खुशियों का सरगम सजेगा, कभी तो तुझसे मुलाकात होगी। क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। जय हिंद। आज के इस सेशन में हम RTE 2009 को देखते हैं, जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को देखेंगे। जो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। RTE 2009 या शिक्षा का अधिकार 2009, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। तो RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एडुकेशन। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि विकलांगों के लिए क्या डेट है, तो कर लेना 6 से 18 वर्ष है, और सिंपल कहेगा तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कौन सा करता है? RTE 2009। और इसका डेट ये पूछा जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, यह लोकसभा में से कब पारित किया गया? तो 4 अगस्त 2009 को। और यह पूरे देश में किस समय से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में यह लागू हो गया। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है? तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क, इसका हिंदी में क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। अगला पॉइंट देखते हैं, धारा। इसमें वही पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में प्रश्न पूछा जाता है कि गरीब बच्चों के लिए कितने % सीट आरक्षित की जाती है? तो 25%। और किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 12 के अंतर्गत। धारा 13 में क्या कहा गया है? तो धारा 13 में कहा गया है कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यानी जो भी स्कूल होता है वह प्रति व्यक्ति फीस नहीं ले सकता। हालांकि प्राइवेट में लेते हैं, उसको अन्य सुविधा के रूप में कहते हैं, ये कुर्सी का खर्चा, ये टीचर का खर्चा है, तो ये इस प्रकार से लेते हैं। जबकि फीस लेने का जो है संविधान में या RTE में कहा गया कोई भी व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो है फीस नहीं लेगा। धारा 14 में क्या कहा गया कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल वही आर्टिकल बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन टू द पॉइंट उठते हैं। और धारा 15 में कहा गया है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है एग्जाम हो रहा तब जाके प्रवेश लो, ऐसा नहीं। प्रवेश कब दिया जाएगा? तो धारा 15 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष जो जुलाई में या जून में होता है, उसी में बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा धारा 15 के अंतर्गत। धारा 16 क्या कहता है? तो यह कहता है कि स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। हालांकि ये छोटे बच्चों का था, अखिलेश यादव जी ने इसको जो बड़ों बच्चों में भी लागू कर दिया था। इंटर तक जाओ भैया, कोई नहीं फेल होगा। हालांकि सभी को जो मेहनत करे उसी को फल मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ था। हालांकि छोटे बच्चों में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। RTE के धारा 17 में क्या कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना किया गया है। कि जो भी शिक्षक हैं अपने जो शिक्षक स्टूडेंट या छात्र को शिक्षा देते हैं वह कभी जो बच्चों को मार नहीं सकते, यह RTE में कहा गया है। जबकि कहीं कहीं सुनाई देता है कि टीचर ने बच्चों को इतना मार दिया, उसके मतलब दिक्कत हो गई, अस्पताल चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो टीचर बहुत मारते थे, हमको तो एक हाथ मारे थे, एक डंडा, पूरा हाथ अभी भी दर्द करता है कभी कभी। तो ऐसा जो है RTE कहता है आर्टिकल 17 के अंतर्गत कि शिक्षक जो है
किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना नहीं कर सकता, मना किया गया है। अगला धारा है 24। धारा 24 में क्या कहा गया है, तो शिक्षक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है। हालांकि जैसा शिक्षक करता है वैसे ही बच्चा एक्सेप्ट करता है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ। जैसे एक छोटा सा बालक था, उसको किसी टीचर ने पढ़ा दिया 3 त्रिक का 10 होता है, गलती से पढ़ा दिया, उसको इस टाइम मिस्टेक हो जाता कभी कभी, तो बच्चा उस चीज़ को पूरा याद कर लिया और घर पे आके वही पढ़ रहा था, 3 त्रिक का 10, 3 त्रिक का 10, 3 त्रिक का 10। उसके मम्मी जब सुने, फिर पापा सुने, तो सब लोगों ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, 3 त्रिक का 9 होता है। तो उस छोटे से बच्चे ने प्यारा सा उत्तर दिया। क्या दिया? यह कहा कि हमारे टीचर ने 3 त्रिक का 10 बताया है, तो यही 10 ही सही होगा। और जबकि मम्मी पापा पहाड़ा ले आए और उसको बताए बेटा देखो इस पहाड़े में लिखा गया 3 त्रिक का 9 होता है, तो बोला नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, हमारे टीचर ने 3 त्रिक का 10 बताया है तो हम 10 को ही जानेंगे। तो बाद में उसके माता पिता टीचर से बोले कि आपने गलत पढ़ाया था, उस चीज़ को वो बच्चा मान ही नहीं रहा। तो बाद में शिक्षक ने कहा बेटा वो गलती से हो गया था, 3 त्रिक का 9 नहीं 10 नहीं 9 होता। क्या होता है? 9 होता है। तब जाके जो है बालक माना कि हाँ, तो बालक जो होता है शिक्षक का हर चीज़ एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ शिक्षक से ही सीखता है। शिक्षक की अच्छी और बुरी आदतें, सभी आदतों को वह एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक कि अपने मम्मी के पापा की का भी बात नहीं मानता है अपने शिक्षक के बातों के आगे। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे शिक्षक की क्या अहमियत है। और शिक्षक जो भी चाहता है वैसा बालक जो को बना दिया जाता है। शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल का बच्चा दे दो, जो आप कहोगे हम उसको जो है बना देंगे। तो शिक्षक में एक ताकत होती है, ये समाज का दर्पण भी होता है, क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो शिक्षक के पास अवश्य जाता है और शिक्षक के गुणों को ही वह एक्सेप्ट करता है। तो समाज का दर्पण है शिक्षक। अगला देखते हैं, और इसमें कर्तव्य में क्या क्या, जैसे पर्सनालिटी अच्छे से आना चाहिए, अच्छे क्वालिटी होनी चाहिए, गुटखा पान खाते हुए नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आपके ही गुण को एक्सेप्ट करते हैं। धारा 27 किससे संबंधित है? तो RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 27 में RTE के आर्टिकल 27 किससे संबंधित है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि शिक्षक को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। तो गणना में लगा सकते हैं, चुनाव में लगा सकते हैं और आपदा प्रबंधन में, बस यही 3 जगह लगा सकते हैं। उसके अलावा आप टीचर की ड्यूटी कहीं और नहीं लगा सकते। हालांकि सरकारी काम में इतना वो रहता है कि शिक्षक को कहीं भी लगा देते, जबकि यह RTE भी कहता है कि ये आप जो है गलत करते हैं। तो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होता है, तो 1:30 होता है। और RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में तो 35:1, 35 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेगा। आगे देखते हैं, RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होता है, तो विद्यार्थी 40 पे 1 होंगे, उसमें एक प्रधानाध्यापक भी होगा। आगे देखते हैं, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 बच्चे हों तो उसके लिए प्रावधान क्या है, 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक हैं। RTE के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई होने चाहिए, तो 45 घंटे। और प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होना चाहिए, तो 800 घंटे या 200 दिन। ये RTE 2009 के अनुसार है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितना होता है, तो 1000 घंटे और 220 दिन। अगला RTE 2009 के अनुसार
किस कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक के बालकों को आप निष्कासित स्कूल से नहीं कर सकते हो। RTE 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के जो बालक होते हैं उनके घर से कितनी दूरी विद्यालय की होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। 1 किलोमीटर से कम ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखते हैं हर एक पंचायत में एक स्कूल जरूर देखने को मिलता है। RTE 2009 के अनुसार SMC का अध्यक्ष कौन सा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो अभिभावक होता है। अब SMC क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि RTE के अनुसार SMC का अध्यक्ष कौन सा होता है? तो अभिभावक होता है। और कभी कभी पूछा जाता है SMC का फुल फॉर्म क्या है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आगे देखते हैं RTE अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व किसका रहेगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का रहेगा। हर स्कूल में बनाया जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति, जो स्कूल के सभी खर्च और अनुदान का उत्तरदायित्व उसके ऊपर होता है। RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था, यह सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसमें विशेष बालक, सामान्य बालक या सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अर्थवेद से भी समझ सकते हैं, समावेशी यानी सभी का समावेशन। शिक्षा का अधिकार 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है RTE जब लागू हुआ उसके बाद शिक्षा का आधार कैसा है? तो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कितना है? तो अभी ऊपर हमने शुरुआत में ही बताया था 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक जाते जाते कमेडी मारते कभी तुमको देखा, कभी तुमने हमको देखा, और देखा देखी में पता नहीं क्या हुआ, इसका तुम लोग बताना क्या।